पुणे पुणे सिर्फ एक आईटी हब या एजुकेशन सिटी पर नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में भारत के सबसे बड़े और मॉडर्न शहरों के रूप में शुमार होगा। अब भी पुणे भारत का वन ऑफ द बेस्ट सिटी में से एक ज़रूर है। आज कुछ ऐसे परियोजना को जिक्र करूंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि सच में पुणे बदलाव की राह पर है। पिछले वीडियोज़ में पुणे की उन परियोजना की बात करी थी जो शहर के लिए अत्यधिक ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, पर कहानी अभी बाकी है। तो देरी किस बात की, आइए पुणे की इस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी परियोजना है जिसे पुणे की लैंडस्केप, पुणे की इंफ्रास्ट्रक्चर, पुणे का ट्रांसपोर्टेशन, पुणे की इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, भारत को एक नया गति देगा। पहला है पुणे एयरपोर्ट एक्सपेंशन। पुणे जो एक प्रमुख आईटी हब है, औद्योगिक सिटी है, पर पुणे एयरपोर्ट का सीमित रनवे कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रहा था। वर्तमान में जो एयरपोर्ट का रनवे है वो केवल 2535 मीटर लंबा है, जो बड़े विमानों के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं रनवे के दोनों ओर बिल्डिंग्स और पेड़ जैसी बाधाएं समस्याएं हैं, और इसीलिए जुलाई 2024 में एयरपोर्ट एक्सपेंशन करने के लिए सर्वे करवाया गया और बाद में 160 करोड़ की एस्टिमेटेड बजट अनाउंसमेंट किया गया। कहते हैं अब इसे 11,000 फीट लंबा रनवे बनाने पर काम किया जा रहा है, जिससे बड़े विमान की यहाँ पे लैंडिंग पॉसिबल हो पाएगी और पुणे की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च 2025 तक एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम कंप्लीट हो जाना है, जिस शहर में तेज़ी से इन्वेस्टमेंट भी आएगा और शहर की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। दूसरा है स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। पुणे में फिलहाल 486 स्लम्स पॉकेट्स है, जिनमें 1,66,000 स्ट्रक्चर है और लगभग 9 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ ना सिर्फ लोग बदहाली में रहते हैं, बल्कि पूरे शहर का लैंडस्केप भी खराब करते हैं, और इसलिए PMC यानी कि पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 486 स्लम पॉकेट्स में से 22 स्लम जो बड़े बड़े हैं उसे रीडेवलपमेंट करने की योजना बनाई है। PMC खुद इस स्लम्स को विकसित करेगी। इनिशियली महर्षि नगर का झुग्गी जो तकरीबन 12.5 एकड़ में फैला है, उसे 1,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। पर सवाल यह है कि क्या PMC इन झुग्गी को जल्द से जल्द तैयार कर पाएगा, रीस्टोर कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा। वहीं PCMC मतलब पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कुंडलवाड़ी का 827 एकड़ लैंड एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। जल्दी यहाँ पर भी स्लम्स रिहेबिलिटेशन टावर तैयार हो सकेंगे। ऐसे में देखना होगा ये PCMC और PMC दोनों मिलकर आने वाले समय में पुणे को कितना बेहतर और खूबसूरत बना पाती है। थर्ड है हमारा पुणे रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। कहते हैं पुणे का रेलवे स्टेशन जो हर दिन लाखों की ट्रैफिक संभालता है, लेकिन सुविधाएं वही पुरानी। यार्ड रीडेवलपमेंट्स के लिए फंड अलॉट तो हुआ, लेकिन कभी काम शुरू ही नहीं हो पाया। प्लेटफॉर्म बढ़ाने की योजना बनी, मगर कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। लेकिन अब बदलाव की एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। रेलवे मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि पुणे का रेलवे स्टेशन प्लान तरीके से विकसित किया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ की धरोहर संस्कृति को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। फेज़ 1 के तहत यार्ड रीमॉडलिंग, प्लेटफॉर्म का एक्सपेंशन और फिर टर्मिनल बिल्डिंग और आसपास के एरिया का ब्यूटिफिकेशंस होगा। पर सवाल वही कि क्या यह प्रोजेक्ट समय पर तैयार हो पाएगा। फोर्थ हमारा पुणे ट्रिपल डेकर फ्लाईओवर सिंगल रोड, जहां रोजाना लाखों लोग सफ़र करते हैं, लेकिन सकरी सड़क और भारी ट्रैफिक की वजह से घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट 7 डिफरेंट जंक्शन में रुक कर यहाँ पे पार करना पड़ता है। इसी समस्या से निपटने के लिए 2021 अक्टूबर में पुणे का पहला 3 लेयर फ्लाईओवर को अनाउंसमेंट किया। फ्लाईओवर 2.2 किलोमीटर लंबा है, जो बेसिकली 135 करोड़ की लागत से राजा राम ब्रिज चौक से फन टाइम सिनेमा तक बन रहा है। फिलहाल 2 फ्लोर की तर्ज पर बनने वाली यह फ्लाईओवर मार्च तक ओपन होने की पूरी संभावना है। फोर्थ है पुणे न्यू डबल डेकर फ्लाईओवर। चांदनी चौक फ्लाईओवर का सक्सेसफुल ट्रायल के बाद खोथरूड एरिया में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। यह फ्लाईओवर PMC और महा मेट्रो मिलकर तैयार करेगी, क्योंकि ये डबल डेकर फ्लाईओवर वानज और चांदनी चौक मेट्रो लाइन का एक हिस्सा होगा, जो नाल स्टॉप चौक पर बने डबल डेकर फ्लाईओवर के तर्ज पर विकसित होगा। अभी फिलहाल प्लानिंग पर चर्चा हो रही है, जो आने वाले समय में इस पर DPR भी तैयार होगा और इस पर आगे की डिस्कशंस भी होगी। 6 है पुणे मेट्रो का एक्सटेंशन। कहते हैं पुणे मेट्रो पुणे की कनेक्टिविटी का एक मुख्य ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो 33.1 किलोमीटर के साथ 2 डिफरेंट लाइन में आज ऑपरेशनल है। पर अब जल्द ही शिवाजी नगर से हिंजवाड़ी रूट के लिए मेट्रो ओपन हो सकेगा। आज की डेट में ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीटेड है।
इसके अलावा न्यू कटराज से हिंजवाड़ी तक नई मेट्रो लाइन प्रपोज की गई है। खराड़ी से पुणे एयरपोर्ट तक एक्सपेंशन के लिए डीपीआर पर काम चल रहा है। पीएमसी ने हाल में 2 नई मेट्रो रेल लाइन प्रपोज की है। नई रेल लाइन को अप्रूव किया है। पहला हड़पसर से लोनी कलभोट तक 11.3 किलोमीटर का और दूसरा हड़पसर से ससवाद तक 5.57 किलोमीटर, जबकि पीसीएमसी से भक्ति शक्ति चौक मिड 2027 तक तैयार होने की बात हो रही है। तैयार होने से पुणे मेट्रो पुणे की लाइफलाइन के तर्ज पर काम तो करेगा ही, पुणे में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेगा और पुणे की इकोनॉमी में 4 चांद भी लगाएगा। ऐसे में देखते हैं महा मेट्रो और पीएमसी इस परियोजना को कितने एम्बिशियसली, कितने स्मार्टली और कितने फास्ट तरीके से काम कर पाती है। 7 है पुणे न्यू एयरपोर्ट परियोजना। पुणे डिस्ट्रिक्ट के पुरंदर तालुका में प्रस्तावित यह नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कहते हैं 2016 में घोषणा हुआ यह नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुणे का इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ इन्वेस्टमेंट में बड़ी भूमिका निभाती, बट राजनीतिक अस्थिरता, लैंड एक्विजिशंस, प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं आज तक ये परियोजनाएं अधर में हैं। पर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एमआईडीसी को जून 2025 से पहले लैंड एक्विजिशन पूरा करने का आदेश दे दिया और कहते हैं कि 2029 तक यहाँ पे एयरपोर्ट कंप्लीट भी हो जाना है। पूरा एयरपोर्ट 2832 हेक्टेयर में होगा, जो मराठा एम्पायर, मराठा प्राइड, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर पुरंदर पोर्ट के नज़दीक इस एयरपोर्ट को तैयार करवाया जाएगा। ऐसे में देखते हैं ये कब तक तैयार हो पाता है। वैसे इस एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए शहर के अलग अलग रूट्स के लिए 6 नए रूट्स भी प्रस्तावित हो चुके हैं, जो पूरा सेक्शन 61 किलोमीटर का होगा। इसके अलावा पुणे में 26 टाउन प्लान है, 59 पब्लिक हाउस कॉम्प्लेक्स, 12 लॉजिस्टिक हब, बटरफ्लाई ब्रिज, खराड़ी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। ये सभी परियोजनाएं न सिर्फ पुणे को स्मार्ट बनाएगा, पुणे को विकसित बनाएगा, बल्कि भारत का एक हाईटेक शहर भी बनाएगा। ऐसे में आपका इस पर क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरा होती है या बस एक जुमला है। वैसे साथियों, आज पुणे में ही कई ऐसे परियोजना हैं जो आज अधर में मतलब डिले है, लाइक शिव श्रुति प्रोजेक्ट, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट। कई ऐसी परियोजना है जो आज पुणे में कहीं ना कहीं प्रपोज तो होती है, बट डिले की वजह से पूरा का पूरा शहर का व्यवस्था, शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाती है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आने वाली वीडियोज़ में पुणे की उन परियोजना पर डिस्कशंस होगी जो आज तक कभी बन ही नहीं पाई, बट चर्चाएँ अब भी होती रहती है। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।